engineer with the Defence Research and Development Organisation, posted with the production wing of BrahMos Aerospace in New Delhi, died at his residence in Lucknow on Wednesday night. लेकर आए थे और आकाशदीप अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद जो उनकी जान चली गई। सेवा इंडिया, सेवा। नमस्कार दोस्तों, 21 अक्टूबर 2025 एक ऐसी खबर सामने आती है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। लखनऊ के एक घर में एक लड़का रहस्यमयी तरीके से मृत पाया गया, लेकिन उसकी मौत का कारण आज तक रहस्य बना हुआ है। आखिर क्या हुआ था इसके साथ जो इसको 30 साल की एज में अपनी जान गंवानी पड़ी। इस युवक का नाम था आकाशदीप गुप्ता, एक नॉर्मल से दिखने वाला लड़का, लेकिन इसकी मौत बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी साथियों। ना कोई संघर्ष के निशान, ना ही कोई वजह और ना ही मेडिकल हिस्ट्री। कुछ लोगों का मानना है कि शायद हार्ट अटैक हुआ होगा, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक आकाशदीप को कोई हार्ट की समस्या थी ही नहीं। तो सवाल ये है साथियों कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। अब यहाँ से ये कहानी एक लेती है खतरनाक मोड़। वजह जानने पर हम भी हैरान रह गए। अगर आप भी आकाशदीप की मौत को नॉर्मल डेथ समझ रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आकाशदीप एक नॉर्मल लड़का नहीं था। आकाशदीप हमारे DRDO का साइंटिस्ट था जो पिछले 3 सालों से ब्रह्मोस मिसाइल पर काम कर रहा था। आकाशदीप का मेन गोल था कि हम किस तरह से ब्रह्मोस मिसाइल को और घातक बनाएं, जिससे भारत के सामने भारत का कोई भी दुश्मन न टिक सके। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी रफ्तार माक 3 यानी 3760 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यही वजह है कि भारत के अधिकांश दुश्मन देश इससे डरते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, क्या ये एक सामान्य मौत थी या फिर कोई सोची समझी साजिश। अगर हम भारत का इतिहास उठाकर देखें तो कई बार ऐसे आरोप लगे हैं जिसमें भारत के वैज्ञानिकों को निशाना बनाया गया है। तपन मिश्रा भारत के एक सीनियर साइंटिस्ट, जिनको 3 बार जहर देकर मारने की कोशिश की गई और अंत में इनकी भी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। विक्रम साराभाई, जिनकी 1971 में अचानक मौत हो गई, और साथियों डॉक्टर नम्मी नारायण, जिन पर कई झूठे आरोप लगाकर जेल में बंद कर दिया गया। ये सभी नाम आज भी सवाल खड़े करते हैं कि आज भी बाकी दुनिया के ताकतवर देश भारत को ताकतवर बनता नहीं देखना चाहते। क्या हमारे देश के वैज्ञानिक आज भी खतरे में हैं, या फिर ये सब एक कोइंसिडेंस है। साथियों वापस लौटते हैं आकाशदीप पर। जांच आगे बढ़ती है, लेकिन हर कदम के साथ सवाल और गहरे होते जाते हैं। ना किसी ने जबरन घर में घुसने की कोशिश की, ना कोई कॉल रिकॉर्डिंग, और सबसे हैरान करने वाली बात, कमरे का डोर अंदर से लॉक था। सूत्रों के मुताबिक उस कमरे से कुछ रिसर्च डॉक्यूमेंट्स गायब थे, उसके लैपटॉप से कुछ फाइलें डिलीट की गई थी, और आखिरी बार उसने जिस प्रोजेक्ट पर काम किया था उसकी जानकारी भी अधूरी मिली। अपनी मौत के 24 घंटे पहले आकाशदीप ने अपने करीबी दोस्त से बात की थी। उसने कहा था कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन वो क्या था वो ये किसी को नहीं बता सका। और ये कोई पहला केस नहीं है। पिछले कुछ सालों में जिस तरह से भारत के साइंटिस्ट की मौत हुई है, इन हादसों पर आज भी सवाल उठते हैं। कुछ घटनाओं में अचानक एक्सीडेंट, कुछ घटनाओं में बिना किसी रीजन के सुसाइड, और कुछ घटनाओं का कोई सुराग नहीं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है जब कोई देश टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ता है तो उस देश को रोकने के लिए बहुत सारे वॉर्स होते हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, जो पर्दे के पीछे रहकर बाकी दुश्मन देश लड़ते हैं, जिसमें हथियार के अलावा जानकारी और टॉप पर्सन को निशाना बनाया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ काफी लोग इसे इत्तेफाक मानते हैं। उनका कहना है कि हर रहस्यमयी मौत के पीछे साजिश नहीं होती। तो आखिर सच क्या है? ये एक साजिश थी या एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना? आकाशदीप गुप्ता एक ऐसा नाम जो शायद इतिहास में दर्ज ना हो, लेकिन उसकी कहानी कई सवाल छोड़ जाती है। क्या उसकी मौत का सच कभी सामने आ पाएगा? यह एक रहस्य बनकर ही रह जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं, वो एक चेतावनी होती है। सेवा इंडिया, सेवा। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आकाशदीप का सच सामने आना चाहिए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से क्या सही है। साथियों आई होप की वीडियो अच्छा लगा होगा। आकाशदीप के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।